राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, आपका हमारे आस्तिक गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, गीता महात्म्य को जानिए। जो मानव शुद्ध चित्त होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है, वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसे अपने जीवन में उतारिए और हमारे इस वीडियो को आप अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी पुण्य मिलेगा। चलिए हम भगवत गीता के अध्याय 2 की ओर चलते हैं। संजय बोले, इस प्रकार अत्यंत दयायुक्त आंसुओं से पूर्ण नेत्र वाले अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसे कठिन समय में तुझे यह मोह कहाँ से हुआ? मोह क्षुद्र पुरुषों को होता है, इससे नरक और अपयश होगा। हे पार्थ, क्लैब्य भाव को न प्राप्त हो, यह कायरता तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, इस हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तभी अर्जुन ने कहा, शत्रुसूदन, मैं पूज्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से रण क्षेत्र में बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? हे कृष्ण, इस लोक में गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर खाना अच्छा है, किंतु अर्थ तथा काम के लिए गुरुजनों को मारकर रुधिरलिप्त भोग भोगना उत्तम नहीं है। इस संग्राम में हम नहीं जानने कि कौन दल जीतेगा। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र सामने खड़े हैं। कायरता दोष से युक्त और धर्म के संबंध में मोहित बुद्धि हुआ मैं आपके शरणागत हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। मैं पृथ्वी के इस कंटक राज्य को प्राप्त करूँ अथवा देवताओं का अधिपति भी हूँ, परंतु इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को जो दूर करे, ऐसे उपाय को मैं नहीं देखता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परंतप अर्जुन श्री कृष्ण से शोकवश इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध न करूंगा चुप हो गए। हे भारतवंशी राजन, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक युक्त अर्जुन से कृष्ण भगवान हंसते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक न करने वालों के लिए शोक कर रहे हो और परम ज्ञानियों की भांति बात कर रहे हो, परंतु ज्ञानी जन मरने वालों और जीवित रहने वालों के विषय में शोक नहीं करते। हे अर्जुन, हम लोग और ये राजागण इस शरीर के पहले भी रहे हैं, अब भी विद्यमान है और इसके न रहने पर फिर भी रहेंगे। जैसे इस शरीर में कुमार, युवा, वृद्ध ये 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही एक देह त्याग कर दूसरा देह प्राप्त होता है। इससे पंडित जन इसमें मोह नहीं करते। हे अर्जुन, शब्द आदि इंद्रियों के विषय शीत उष्ण आदि सुख दुखों को देने वाले हैं, इनको अनित्य जान सहन करो। हे पुरुष ऋषभ, जो सुख दुख को समान जानता है और जिसे इंद्रियों के विषय नहीं सताते, वह अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो नाशवान शीतोष्ण शरीर आदि है, वह अनित्य है। जो अविनाशी आत्म आदि है, उनका नाश नहीं होता। तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव दोनों को तत्व देखा है। जो संपूर्ण जगत में व्यापक है, वह अविनाशी है। कोई पुरुष इस नाश रहित आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। हे भारतवर्षी अर्जुन, देह नाशवान है, इसमें रहने वाला जीव अविनाशी, अप्रेम्य और शाश्वत है, इसलिए युद्ध करो। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मर गया समझता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारे न किसी को द्वारा मरे। यह आत्मा न कभी पैदा होता है न कभी मरता है और न कभी मरकर पुनः उत्पन्न होता है। यह अज नित्य एवं सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आप नष्ट नहीं होता है। जो पुरुष आत्मा को नित्य अजन्मा और अविकारी समझता है, हे अर्जुन, वह कैसे किसी को मरवाता है और मारता है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। इस आत्मा का शस्त्र आदि छेदन नहीं कर सकते, अग्नि से जला नहीं सकता,
जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। यह आत्मा निर्वय होने से कटने, जलने, गलने व सूखने के योग्य नहीं है। यह आत्मा नित्य सर्व जगत में व्याप्त, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा नेत्र आदि ज्ञान के इंद्रियों से आग्रह है और चिंतन के परे है। इसे अविकारी कहा जाता है। इस कारण उक्त भांति आत्मा को जानकर तुम शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को बारंबार जन्म लेने वाला और मरने वाला मानो तो भी इस आत्मा के विषय में तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चय है, और जो मरता है वह अवश्य जन्म लेता है। अतः इस अनिवार्य विषय में शोक करना व्यर्थ है। हे अर्जुन, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले नहीं देखते हैं और न मरने के पीछे ही दिखाई देते हैं। केवल जन्म मरण के बीच मध्यावस्था में देख पड़ते हैं। तब इसमें सोच करने की कौन सी बात है। कोई विद्वान इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, कोई आश्चर्ययुक्त वर्णन करते हैं और कोई इसे आश्चर्ययुक्त श्रवण करते हैं और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानते। हे अर्जुन, यह आत्मा संपूर्ण प्राणियों की देह में सदैव अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों में के प्रति तुमको सोच करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, स्वधर्म का विचार करके तुमको घबराना उचित नहीं है, कारण कि क्षत्रिय को स्वधर्म से प्राप्त हुए युद्ध से बढ़कर भला करने वाला कुछ नहीं है। हे अर्जुन, स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध अपने आप उपस्थित हो गया है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है। अब जो तुम क्षत्रिय धर्म रूप युद्ध को न करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कीर्ति जाती रहेगी और तुम्हें पाप लगेगा। सब लोग तुमको दीर्घ काल तक बुरा कहेंगे। मान्य पुरुष को ऐसी अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। यह सब महारथी तुमको रणभीरु मानेंगे और जो तुमको बड़ा योद्धा मानते हैं उनकी दृष्टि में तुम कुछ हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पराक्रम की निंदा करके निंदित वचनों को कहेंगे। इससे अधिक दुख क्या होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तुम संग्राम में लड़ते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे, और यदि शत्रुओं को मारोगे तो पृथ्वी का राज्य भोग करोगे। इस कारण निश्चय करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी को समान जानकर युद्ध की तैयारी करो। इससे तुमको पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कुछ मैंने तुमसे अब तक कहा है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब उसी को कर्मयोग में कहता हूँ, सुनो। इससे कर्म बंधन छूट जाएंगे। इस कर्मयोग में आरंभ किए कर्म का न्यून अधिक होने पर भी नाश नहीं होता और दोष भी नहीं है। इस कर्म के आरंभ किए हुए का लवलेश भी संसार के भय का रक्षक होता है। हे कुरुवंशी अर्जुन, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है। जिनकी बुद्धि निश्चल है वह मोक्ष साधन रूप कर्मयोग में लग जाते हैं, परंतु जिनका मन चंचल है उनकी बुद्धि अनेक है, उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे अर्जुन, मूर्ख लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं कहते और वेद के कहे हुए कर्म में ही प्रीति रखते हैं। भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन फंसा है उनके हृदय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं उत्पन्न होती, कारण कि जिनका चित्त सदैव भोगादि में रमता है। जिन पुरुषों का मन भोगेश्वर में आसक्त रहता है, चित्त एकांत होने पर भी परमेश्वर में उनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक हैं। तुम इस कामन आदि की फल की इच्छा को छोड़ निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य का आश्रय लेकर और योगक्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर को प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करना, कभी साहस न करना। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मानना ही योग है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है।
तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम होकर सुख दुख को समान जानकर धैर्य और का आश्रय लेकर योगक्षेम से रहित होकर आत्मवान हो। हे अर्जुन, जल से परिपूर्ण सरोवर को प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर वेदों का रह जाता है। हे अर्जुन, तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। उक्त कर्मों के करने से उनके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कदापि तुम कर्मों के फल की इच्छा नहीं करना, वैसे ही कर्म न करने का भी सहन न करना। हे धनंजय, तुम सब संग को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि को समान भाव से देखो, क्योंकि सिद्धि असिद्धि में समानता मान ही योग है। इसलिए बुद्धि योग द्वारा ईश्वर से मिलने की इच्छा करो, कारण कि फल की इच्छा करने वाला सभी दीन होते हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। ऐसा योग सब कर्मों में कुशल कारक है। समझदार मनुष्य लोग कर्म से चयमान फल का त्याग कर जन्म के बंधन से छूटकर व्याधि रहित पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय निष्काम कर्मों से तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दल दल में त्याग देगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अनेक विषयों के सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि चलायमान हो गई है, वह जब मेरे वाक्य में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को पाओगे। अर्जुन ने पूछा, केशव, आत्मस्वरूप में समाधि लगाकर निश्चल बुद्धि रखने वाले पुष्प का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे भाषण करता है, कैसे बैठता है और कैसे गमन करता है, ये मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब पुरुष मन की कामनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही मन से संतुष्ट होता है, तब वह उक्त लक्षण के द्वार स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रीति, भय और क्रोध इनसे रहित होकर और दुख प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त व्याकुल न हो और सुख की इच्छा भी न करे, तो वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो स्त्री पुत्रादि के लिए स्नेह रहित होकर सब और अशुभ कर्मों में आनंद तथा द्वेष नहीं मानता है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। जब योगी पुरुष कछुए की भांति शब्दादि विषयों से इंद्रियों को चारों ओर से खींच लेता है, तब उस योगी का प्रज्ञा समाधि में स्थित होती है। जो कुछ भी आहार नहीं करता, उसकी इंद्रियां विषयों से अलग होती हैं, परंतु उसके विषयों में आसक्ति आदि अलग हो नहीं होती है, और परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ पुरुष की वह आसक्ति भी अलग हो जाती है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, विचारवान और प्रयत्न करने वाले के मन को भी आसक्ति का नाश न होने के कारण इंद्रियां बल से खींच लेती है। जो योगी सब इंद्रियों का दामन कर मुझ में तत्पर हो जाता है और जिसकी इंद्रियां वश में है, वही स्थित प्रज्ञ है। शब्द आदि विषयों का मन में चिंतन करते करते पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने से प्राणी सब भांति के फल से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन को अपने वश में किए हुए राग द्वेष रहित होकर इंद्रियों में विषय का अनुभव करता है, वह निस्संदेह शांति को प्राप्त होता है। चित्त शुद्ध होने से प्रसन्न चित्त पुरुष को बुद्धि भी शीघ्र आत्मकनिष्ठ हो जाती है। हे अर्जुन, अजितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती और उस पुरुष को आत्मज्ञान भी नहीं होता और उसकी आत्मा शांति को नहीं प्राप्त होती। शांति के बिना उसको ब्रह्म आनंद के सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को भी खींचकर ऐसे ले जाता है जैसे वायु जल में नाव को खींचती है। अतः हे महाभाव अर्जुन, जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां विषयों की निर्वृत हो जाती हैं, उसी की बुद्धि आत्मकनिष्ठ है। समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, उसमें योगी जागता रहता है, और जिस समय प्राणी जागते हैं वह परमात्मा तत्व का मनन करने वाले की रात्रि है। हे अर्जुन, जैसे सभी ओर से आकर जल प्रवाह भरे हुए समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र अपने मर्यादा को नहीं त्यागता, उसी भांति सभी विषय जिस प्राणी को हर्ष विषाद नहीं देते, उसे ही परम शांति प्राप्त होती है। विषयों की इच्छा वाले कामी रूप को नहीं। जो पुरुष कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो व्यवहार करता है और ममता व अहंकार का त्याग करता है, वह पुरुष
शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्त की स्थिति है। इसको जो प्राप्त होता है वह फिर संसार रूपी मोह में नहीं पड़ता। अंत समय मेरी इस ब्रह्म स्थिति में जो क्षण मात्र भी स्थिर रहता है वह ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। तो यही रहा हमारा भगवत गीता का दूसरा अध्याय का महत्व। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।